नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक परदी समाचार। विनीत उपाध्याय की फरह से रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरह के डॉक्टरों की लापरवाही से 2 बच्चियों की मौत, 2 की हालत नाजुक। डॉक्टर और कंपाउंडर ड्यूटी छोड़कर फिरते हैं बाबूजी बने। गांव हथियावाली के स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही से 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। वहीं परिवारजनों ने बताया कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुई दोनों बच्चियों की मौत इन्होंने भर्ती नहीं किया, इस कारण से इन बच्चियों की मौत हो चुकी है। परिवारजनों द्वारा दी गई जानकारी। आपने बढ़िया सहयोग किया हमारा। लेकिन आज ये लापरवाही क्यों हुई? नहीं तो मैं उसका जब आप वहाँ से एडमिट भेज रहे हो बच्चों को एडमिट करने और 108 नंबर एम्बुलेंस भेज रहे हो, फिर भी यहाँ कौन है ऐसा आदमी जो इसको इस तरीके से दे रहा है? इतने लड़की लेके आए तब तक कोई सूचना ना दिया हो, कोई ने दवाई दे के कह तो गले जा अपन लड़की कमजोरी है, बुखार में कोई सूचना नहीं सुना। अपन लड़की में घर के ऑफिस लेके चली गई। अच्छा, हाँ, लड़की की तबीयत कैसे अब? लड़की की तबीयत बहुत ही हालत खराब रही। अच्छा, फिर दवाई दे दिया उन्हें, ख़त्म हो गया लड़की में। क्या घटना घटी थी प्रतंग? घटना ये हुई है कि परसों एक बच्ची नहीं थी, 5 तारीख को डेंगू से बीमार हुई, एक्सपायर हो गई। उसके बाद डॉक्टर गोयल जी फर्ग जी को हमने संपर्क किया, तो इस तरीके से हमारे 4-5 बच्चे गांव में और बीमार हैं, उनकी रिपोर्ट कराई जाए, उनकी जांच कराई जाए। जी, डॉक्टर साहब ने तुरंत संज्ञान लिया और रिपोर्ट भेजी गई, टीम भेजी गई और आज उनका जांच भी कराई गई बच्चों की। उसमें से एक बच्ची, उसी बच्ची की बहन उन्हें बीमार पाई और हालत ख़राब थी, तो डॉक्टर साहब ने उनको 108 नंबर में रेफ़र किया CSC फरह के लिए कि भाई जाओ इसको भर्ती कराओ। तो यहाँ किसी की लापरवाही ने उसको ऐसी गोली दवा दे के उसको वापस भेज दिया, भर्ती नहीं किया, घर भेज दिया और वो लड़की आज भी एक्सपायर हो गई। घोर लापरवाही किसी डॉक्टर की CSC फरह से हुई है। और एक बच्ची और है इनकी, वो भी बीमार पड़ी है। अभी डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है, उन्होंने बोला है कि उसको हम भर्ती कराते हैं। और ये तो बिल्कुल लापरवाही, भयंकर लापरवाही चल रही है, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब एक सीनियर डॉक्टर अपने विवेक से भेज रहा है कि इसको वहाँ जाके एडमिट कराओ, और यहाँ से जूनियर डॉक्टर उसको एडमिट ना करके ऐसी गोली दवा दे के लापरवाही में बरत दे रहे हैं। किस डॉक्टर साहब ने यहाँ पे रेफर किया था, किसने भेजा? डॉक्टर गोयल गर्ग जी ने, CSC अधिकारी हैं, यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने ही जाके लड़की को यहाँ रेफ़र किया एम्बुलेंस वाला के। और यहाँ के किसी डॉक्टर ने उसको सही ट्रीटमेंट ना करके, सही एडमिट ना करके उसको ऐसी गोली दवा दे के वापस भेज दिया। अभी आपने यहाँ अस्पताल में आप आए हैं, तो आपने जानकारी की डॉक्टर साहब से कि कौन थे जिन्होंने भेज दिया? ये भी डॉक्टर साहब उसमें लगे हैं, और जो पर्चा बना है उस पर किसी डॉक्टर का साइन नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? अब हम ये चाहते हैं कि भाई इस तरीके की लापरवाही ना हो भविष्य में, और इस तरीके के बच्चों के साथ जान खिलवाड़ ना हो, तो इसको तरीके से लिया जाए। ये जो लोग लापरवाह हैं उन लापरवाहों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। आपने किसी बड़े अधिकारी से बात की इस संबंध में? अभी मैंने CMO साहब से बात की है उनके कंट्रोल रूम में, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, वो कोई मीटिंग में है। उनको मैंने पूरा संज्ञान बताया है। SDM सदर को भी मैंने बताया है कि भाई इस तरीके से एक घटना हुई है और इसमें लोग लापरवाही बरत रहे हैं, तो उन्होंने भी बोला है कि ठीक है हम दिलवाते हैं इसको, बस ये। सर, आज एक फतेहा की बिटिया जी और बीमारी कारण ख़त्म हो गई, और आपके द्वारा उसको अपने यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फरह में रेफ़र किया गया था, उसे यहाँ पे भर्ती नहीं किया गया, और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो बच्ची थी उसको मेरे द्वारा ही मैं खुद गया था हथियावाली में। जैसे प्रधान जी आए थे मेरे पास, उन्होंने बताया कि ऐसे मेरे गांव में एक बच्ची की डेथ हुई है और कुछ लोग बीमार भी हैं। तो मैंने आज टीम भेजी थी, टीम के संग मैंने कहा मैं भी एक राउंड मारे हूँ, तो टीम को मैं देख रहा तो वहाँ पर एक बच्ची थी, उसी की बहन थी, और उसकी भी तबीयत भी ख़राब लगी, तो हमारे द्वारा उसको तुरंत रेफ़र कर दिया गया 108 एम्बुलेंस के द्वारा, और बताया गया कि इसको यहाँ पे भर्ती करा दें। और उसके बाद मैं अपनी दूसरी फील्डों में अपने सर्वे वगैरह चेक करने, कुछ विधायक जी के कार्यक्रम वगैरह थे उसमें भी मुझे जाना पड़ा, और फिर कुओं में भी गया। उसके बाद मैं जब यहाँ पर आया शाम को 5:30 के करीब, अपनी रिपोर्टिंग वगैरह में लगा हुआ था, तभी मेरे पास प्रधान जी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे आपके यहाँ जो बच्ची थी वो भर्ती नहीं की गई, और जिसके कारण उसकी घर पर मृत्यु हो गई। अब इसमें मैंने प्रधान जी से बात की है, उनसे पर्चा लिया है कि इसमें किस डॉक्टर की राइटिंग है, किस डॉक्टर की कमी है, क्या है। इसमें हम पूरी अभी कमेटी गठित करके इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आपके आदेश के अनुसार भी भर्ती किया नहीं जा रहा है, तो क्या ये सही है? नहीं, आदेश अनुसार ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो हुआ ही है, लेकिन उसके अलावा इनके मेरे चाचा से जो ख़त्म हुई है मृतका सोनिया, इसके चाचा से मेरी लगातार बात हो रही थी। इनको मैंने बताया था कि ऐसे भर्ती कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आए भी थे 1:45 के करीब,
और उनका मेरे पास फ़ोन आया, डॉक्टर साहब यहाँ पर मरीज़ कहाँ पर भर्ती होते हैं। मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे भर्ती होते हैं, आप पता करिए और देख लीजिए। और वो यहाँ से चले गए क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि यहाँ पर मरीज़ भर्ती नहीं किया है। ना ही उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ये भर्ती नहीं की गई है। अगर वो मुझे उसी समय में अगर बता देते तो मैं कोई ना कोई तुरंत एक्शन लेके उस मरीज़ को तुरंत है ना दोबारा से बुला लेता और है ना उसे भर्ती करा। अभी अभी हमने देखा है कि मेवपुर की 2 बिटियाँ यहाँ पे अभी एडमिट हैं और आपके कंपाउंडर को 2 बार बोलने के बाद भी उन्होंने बोतल की निडल नहीं निकाली। वो एक्चुअली और ये डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब को बुला लिया गया था। डॉक्टर साहब ने उसमें ट्रीटमेंट चेक किया है, उनकी जाँचें कराई हैं, जाँच की रिपोर्ट आ रही है उनकी और उनकी नई सिरे से दवाई लिखकर, क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम आए हैं, उनके कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो उसको हमने करके उनका ट्रीटमेंट चालू करा दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर लापरवाही है। लापरवाही जो हुई है इस केस में उसमें हम अक्सर यहाँ पे कभी दांतों के डॉक्टर, कभी कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं और ज़्यादातर मरीजों का यही होता है कि हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। जब कोई शिकायत करता है तो उसके साथ बदतमीजी करते हैं। इस पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मैंने कल नया चार्ज लिया है और मैं अभी यहाँ की पूरी भौगोलिक की स्थिति और यहाँ के स्टाफ वगैरह से पूरी तरह परिचित होगा, क्योंकि इस समय जो एपिडेमिक चल रहा है उसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ। मैं इन सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दूँगा 1 हफ्ते के।